हम लोग को पढ़ना है ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में? ग्रंथि। चलिए देखिए। हो गया, पढ़ लीजिए। ग्रंथि को हम लोग ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं ग्रंथि को? ग्लैंड। ग्रंथि हम लोग का 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ये ग्रंथि होता क्या है, तो यह कैसा दिखता है? तो देखिए बहुत सुंदर दिखता है, यानी कि एक थैला जैसे। कैसे दिखता है? थैला जैसे। थैला जानते हैं कैसन होता है? थैला देखे हैं कैसन होता है? देहाती भाषा में कहते हैं झोला जैसे, है ना। थैला जैसे दिखता है। यानी कि यह हम लोग का जो ग्लैंड है, यह दिखता कैसा है? तो थैले नुमा सा यह रचना होता है, थैला जैसे दिखता है। कैसे दिखता है? थैला जैसे। और इसमें से निकलता क्या है? तो इसमें से 2 चीज निकलता है। हेलो। इसमें से कितने चीजें निकलते हैं? 2। एक क्या निकलता है? तो इसमें स्रावित जो होता है वह होता है हम लोग का, एक होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। और दूसरा होता है हम लोग का हार्मोन। या तो इसमें से एंजाइम स्रावित होगा, और नहीं तो क्या स्रावित होगा? हार्मोन स्रावित होगा। ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग का जो ग्रंथि है यह कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। चलिए देखिए, तीनों प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला ग्रंथि है, सबसे पहला ग्रंथि, उसको बोलते हैं हम लोग यानी कि बहिर्स्रावी स्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? बहिर् स्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि। ठीक। पहले वाले को क्या बोलते हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथि। दूसरे वाले को बोलते हैं हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतः स्रावी ग्रंथि। जो तीसरा होता है हम लोगों का, उसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। क्या बोला जाता है उसको? मिश्रित ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर वाले को क्या जानते हैं? तो मिश्रित स्रावी ग्रंथि। ठीक है। देखिए, तो लिखेंगे क्या तीसरे वाले को? मिश्रित स्रावी ग्रंथि। ठीक। पहला वाला हम लोग का क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि। दूसरा हम लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि। और तीसरा क्या होता है? मिश्रित स्रावी ग्रंथि। ठीक। इसमें किसका किसका स्राव होता है? तो इसमें एंजाइम का स्राव होता है। कौन चीज का? एंजाइम का स्राव होता है। ठीक है। उसके बाद और कौन चीज का स्राव होता है इसमें? एंजाइम के बाद आपको बताते हैं कि यह रक्त के संपर्क में नहीं होता है। यह रक्त के संपर्क में नहीं होता है। देखिए, यह क्या होता है? इसको रक्त से संपर्क, रक्त से संपर्क, रक्त से संपर्क नहीं होता है। ठीक है। यह अंतःस्रावी बहिर्स्रावी ग्रंथि को रक्त से संपर्क नहीं होता है। ठीक है। इसके लिए होता क्या है? तो इसके लिए एक स्पेशल इसका अलग नली होता है। इसका नली क्या होता है? अलग। इसका नली क्या हो जाएगा? अलग नली होता है। जैसे कि हम लोग का बहिर्स्रावी ग्रंथि में आपको बताते हैं कि आंसू निकलता है आंख से, है कि नहीं? तो वह क्या है? हम लोग का एक एंजाइम होता है। आंसू क्या होता है? एंजाइम। और एंजाइम को हम लोग का रक्त से कोई संपर्क नहीं होता है। लेकिन गांव में क्या सुनते हैं कि खून के आंसू रोए हैं, रो, है कि नहीं? उसमें खून से कोई संपर्क नहीं होता है, रक्त से कोई संपर्क उसको नहीं होता है। उसके लिए नली ही अलग होता है। ठीक। अब हम लोग को पढ़ना है अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इसमें देखेंगे, तो इसमें हम लोगों का हार्मोन का स्राव होता है। कौन चीज का? हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? हार्मोन का स्राव होता है। और इसमें क्या होता है? तो इसमें रक्त से संपर्क होता है। तो हाँ, इसका रक्त से संपर्क होता है। इसका रक्त से, रक्त से इसका संपर्क, रक्त से संपर्क होता है। ठीक है। दूसरा क्या बताते हैं आपको? इसका रक्त से संपर्क होगा। दूसरा कि इसका नली अलग होता है। इसका नली क्या होता है? अलग। लेकिन इसका जो नली होता है वह अलग नहीं होता है। इसका नली अलग नहीं होता है। अब हम लोग को पढ़ना है कौन चीज? एंजाइम के बारे में। किसके? सॉरी, मिश्रित ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में? मिश्रित स्रावी। तो मिश्रित ग्रंथि जो होता है, मिश्रित स्रावी ग्रंथि, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एंजाइम, एंजाइम और हम आपको बता दें कि हार्मोन। ठीक है। एंजाइम और हार्मोन, इसमें दोनों का स्राव होता है। इसमें क्या होता है? दोनों का स्राव होता है। मिश्रित का मतलब दोनों मिक्स करके,
दोनों क्या करके, मिक्स करके। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित स्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं, मिश्रित स्रावी ग्रंथि। लेकिन 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 एक बात ध्यान देना है कि हम लोगों को इसमें दो चीज़ें जो होता है हम लोग को 10th क्लास में, या बहिर्स्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। पढ़ना किसके बारे में है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम लोग को 10th क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा। चलिए देखें, तो हम लोग आते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है। देखिए, अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। और देखिए, यह जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, तो यह क्यों बताए हैं सर, नहीं पढ़ाना था तो नहीं बताते है कि नहीं, बता दिए हैं नॉलेज के लिए। लेकिन मतलब कि उसके में डीपली हम लोग को नहीं पढ़ना, इसमें से पूछता है क्वेश्चन, इसके बारे में डीपली पढ़ना और हम लोग को इसी के बारे में जानना है, ठीक है। किसके बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, ठीक। तो देखिए, यह जो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है, यह निकलता है किस रूप में, तो हार्मोन के रूप में। किस रूप में, हार्मोन के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह निकलता है किस रूप में निकलता है, तो हार्मोन के रूप में। किस रूप में, हार्मोन के रूप में निकलता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि हार्मोन के रूप में निकलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक यौगिक। क्या बोलते हैं इसको, बताइए, रासायनिक यौगिक। रासायनिक यौगिक के बारे में, ठीक। देखिए, इसका जो होता है, इसका एक बूंद, यह जो स्रावित होता है यह जो निकलता है हार्मोन, इसका जो एक बूंद जो होता है, रक्त में मिलकर हमारे शरीर के स्वभाव में बड़ा परिवर्तन कर देता है। एक बूंद मिलकर, कितना बूंद मिलकर, एक बूंद हमारे शरीर में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देता है। तो बोलेंगे कि इसका एक बूंद, ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, इसका एक खास बात लिखेंगे, इसका इसका एक बूंद, इसका एक बूंद, इसका क्या होता है, एक बूंद किसके साथ मिलकर, रक्त के साथ मिलकर। किसके साथ, तो रक्त के साथ मिलकर, इसका जो एक बूंद होता है, रक्त के साथ मिलकर हमारे शरीर या स्वभाव में, शरीर में या स्वभाव में, रक्त के साथ मिलकर हमारे शरीर या स्वभाव, शरीर या स्वभाव में बड़ा परिवर्तन ला देता है। बड़ा बड़ा परिवर्तन ला देता है, ठीक। इसका एक बूंद हमारे शरीर के साथ मिलकर के, हमारे रक्त के साथ मिलकर हमारे शरीर में क्या करता है, बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है, ठीक है। इस यह कैसा कैसा परिवर्तन लाता है, हम लोग आगे के बारे में पढ़ेंगे इसका, ठीक है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि। यह कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हेडलाइन डाल देते हैं हम लोग, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इसी में सिखाएंगे कि प्यार कैसे होता है कि नहीं। चल देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, अंतः स्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है। क्या पढ़ना हम लोग को, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। व्हाट्सएप से है, हाँ, काट दीजिए कोई भी। चलिए देखिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। चलिए, तो हम लोग का पढ़ना है क्या, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, ठीक है। यह कितने प्रकार के होता है, तो सबसे पहला जो होता है हम लोगों का, इसके बारे में पढ़ाएंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं सबसे पहला, हाइपो हाइपोथैलेमस,
पहला क्या होता है हम लोग का हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद में हम लोग का आता है, उसके बाद बोलते हैं हम लोग पीनियल, क्या बोलते हैं उसको, पीनियल ग्रंथि, एक में यह हो गया। दूसरा होता है हम लोग का पीनियल ग्रंथि, ठीक। तीसरा जो होता है हम लोग का तीसरे नंबर पर हम लोग का आ जाता है पीयूष ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक। इसको बोलेंगे हम लोग पीयूष ग्रंथि, या इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक। उसके बाद हम लोग का तीसरा नंबर, चौथे नंबर पर आइए। जो चौथा नंबर होता है, ठीक है, चौथे नंबर पर हम लोग का होता है थायराइड ग्रंथि। कौन चीज, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक। उसके बाद पांचवें नंबर पर हम लोग को मिलता है पैराथायराइड ग्रंथि। कौन चीज, पैरा थायराइड ग्रंथि, ठीक। उसके बाद में छठा नंबर पर हम लोग का आ जाएगा, 6 नंबर पर, जिसको बोलते हैं हम लोग थाइमस। कौन सा बोलते हैं, थाइमस, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग थाइमस ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद में 7 नंबर पर आइए। 7 नंबर में हम लोग का हो जाएगा, आपको बोलते हैं अग्न्याशय में जो हम लोग का मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अग्न्याशय। जो किसके पास मिलता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लैंग्रॉन्स की द्वीपिका। क्या बोलते हैं उसको, लैंग्रॉन्स की द्वीपिका। इसको हम लोग कहाँ पाया जाता है, अग्न्याशय में। कहाँ पाया जाता है, अग्न्याशय में, ठीक। अग्न्याशय में जो हम लोग का पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, लैंग्रॉन्स। क्या बोलते हैं, लैग्रॉन्स, लैंग्रॉन्स की द्वीपिकाएं। क्या बोलते हैं, लैंग्रॉन्स की द्वीपिकाएं, ठीक। लैंग्रॉन्स की द्वीपिकाएं, ये सभी के कार्य भी बताएंगे, और यह कहाँ पाया जाता है वह सभी चीजें बताएंगे, ठीक है। लैंग्रॉन्स की द्वीपिकाएं, क्या नंबर हो गया हम लोग का, 7 नंबर, ठीक। उसके बाद में ये 8 नंबर में, ठीक है। आइए कितना में, 8 में। 8 नंबर में हम लोग का होता है क्या, एड्रीनल। क्या होता है बताइए, एड्रीनल, ठीक। इसमें हो जाता है हम लोग का एड्रीनल। उसके बाद में ये 8 के बाद 9 में आइए, कि 9 नंबर में जो होता है हम लोग का, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, जिसको बोलते हैं जनन। क्या बोलते हैं उसको, जनन बोलते हैं, ठीक। समझिए, जनन, ठीक है। इतना हम लोगों को इसमें पढ़ना होता है, ठीक। हमारे बुक के हिसाब से हमारे बुक में 6 गो दिया गया है। हमारे बुक में कै गो दिया गया है, 6 गो। लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे कै गो, 9 गो। तो कौन कौन नहीं दिया गया है, तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें बुक में कौन कौन दिया गया है और कौन कौन नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले आपके यहाँ पर यह दिया गया है पीयूष, यानी कि पीयूष ग्रंथि, या इसको हम लोग प्यूटरी ग्रंथि, यह हम लोग का बुक में है, ठीक है। उसके बाद में थायराइड ग्रंथि हम लोग का बुक में है, ठीक। उसके बाद में आपको बताते हैं कि पैराथोराइड भी हम लोग का कहाँ है, बुक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद में आपको बताते हैं कि आपको अग्न्याशय, कौन सा, अग्न्याशय, यानी कि लैंग्रेंस की द्वीपिकाएं, अभी हम लोग को पढ़ने का मिलेगा। उसके बाद में एड्रिनल पढ़ने को मिलेगा और जनन पढ़ने को मिलेगा। कई गो नहीं पढ़ने को मिलेगा, तो यह 3 गो हम लोग को बुक में नहीं है, लेकिन चिंता मत कीजिए, वो अभी तीनों पढ़ाएंगे, ठीक है। अब बताइए कि पहले बुक के हिसाब से चले कि सीरियल नंबर के हिसाब से चले, किसके हिसाब से चला जाए, तो सीरियल नंबर के हिसाब से ही चलते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो आइए हम लोग आते हैं सीरियल नंबर के हिसाब से, ठीक है। आप लोग कहते हैं बुक के हिसाब से चलिए, तो ये सीरियल नंबर के हिसाब से चलते हैं, इसलिए क्योंकि पूछ लिए कि आप लोग थोड़ा खुश हो जाए, है कि नहीं। चलिए आप लोग का, हमारा जो मन करेगा वही ना पढ़ाएंगे पहले, है कि नहीं। आप लोगों से खाली पूछ लिए, देखिए यहाँ पर 1 नंबर में है कि नहीं। तो सबसे पहले हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा, है ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहला क्या है, हाइपोथैलेमस। क्या होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसके बारे में पढ़ना है हम लोग का। तो सबसे पहला हेडिंग हम लोग डालते हैं, ये इतना चाकर डनेर बांधने से कोई फायदा नहीं है कि नहीं। थोड़ा सा पातले रखते हैं कि हम लोग ज़्यादा पढ़ पाएंगे, है कि नहीं। चल देखिए,
तो हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर पर? एक नंबर। कितना नंबर? एक नंबर ग्रंथि एक नंबर है, देखिए। जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। ठीक, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अच्छा देखिए, ये जो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होता है, यह जो होता है हम लोग का कहाँ पाया जाता है? तो बोलेंगे कि यह जो होता है सभी ग्रंथियों को, इसका काम क्या होता है? यह जो होता है सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, हमारे माइंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हमारे माइंड में। और इसको यह जो होता है हमारे सभी ग्रंथि को क्या कहता है? कंट्रोल। क्या करता है इसको? कंट्रोल। तो हाइपोथैलेमस जो होता है यह क्या करता है? तो सबसे पहले यह सभी ग्रंथि को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है। यह सभी ग्रंथि को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं कि यह जब एक्टिव हो जाता है, या जो हम लोग का एक्टिव हो जाता है जब हाइपोथैलेमस, तो जितना बाकी के ग्रंथि हम लोगों का, इसको छोड़कर 8 गो ग्रंथि बचा ना, जब यह एक्टिव हो जाएगा तो यह एक्टिव होने के बाद यह 8 गो ग्रंथि जो होता है ठीक से काम करना छोड़ देता है। ठीक से काम करना क्या करेगा? छोड़ देगा। ठीक है, करेगा काम लेकिन ठीक से काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जब यह एक्टिव होता है तो यह सबको कंट्रोल में ले लेता है। सबको क्या कर लेता है? कंट्रोल में। और इसी ग्रंथि के कारण हम लोग को प्यार हो जाता है किसी से, है कि नहीं? अच्छा ध्यान से सुनिए, जब यह जब एक्टिव हो जाता है, सभी ग्रंथि को क्या करेगा? अपने कंट्रोल में ले लेगा। और जब एक्टिव हो जाएगा तो यह किसी का बात नहीं सुनेगा। ठीक है, यह किसी का बात नहीं सुनेगा। इस समय क्या होगा कि मम्मी पापा या जो भी व्यक्ति हो, आपको जो समझाने आएगा वो आपको अपना दुश्मन नजर लगाएगा, है ना? लगेगा कि यह मेरा दुश्मन है, वो आपको दुश्मन नजर आएगा। ठीक है, तो इतना खतरनाक यह हम लोग का हाइपोथैलेमस होता है, समझे कि नहीं? जब यह एक्टिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सभी ग्रंथि को क्या कर लेगा? कंट्रोल में ले लेगा। और जो इंसान आपको समझाने आएगा वह लगेगा कि मेरा सबसे बड़का दुश्मन है कि नहीं? और इस समय जो इंसान आपको जच गया, जो इंसान आपके माइंड में छप गया, जो इंसान का अच्छाई छवि आपके, मतलब कि आपको लगा कि यह अच्छा है तो हमेशा के लिए अच्छा है, और जिसके घृणा हो गया तो समझिए घृणा हो गया। समझे कि नहीं? तो यह बहुत खतरनाक ग्रंथि होता है। ठीक है, तो यह जो होता है जब यह एक्टिव होने पर क्या करता है, तो सभी ग्रंथि जो होता है, यानी कि सभी ग्रंथियां ठीक से काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। इसको बोल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, जब यह जब यह जब यह एक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है तो सभी ग्रंथि तो सभी ग्रंथियां सभी ग्रंथियां कार्य करना, ठीक से कार्य करना, क्या लिखेंगे? ठीक से कार्य करना बंद कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, जब यह एक्टिव हो जाता है तो सभी जितना भी ग्रंथि होगा वह सभी क्या करेगा? काम करना बंद कर देता है। और यह कहाँ पाया जाता है? तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में पाया जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि प्यार दिल से होता है, घंटा दिल से होता है। यहाँ दिमाग में हार्मोन का हार्मोन स्रावित हो रहा है कि नहीं? चल देखिए। तो देखिए, तो हम लोग का क्या है यहाँ पर? तो यह कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यह जो प्यार मोहब्बत का खेल है यह दिल से नहीं होता है। यह सब किस हार्मोन का खेल है? किसका? हाइपोथैलेमस हार्मोन का खेल है कि नहीं? समझ में आ गया? चल देखिए, आप लोग होशियार हो जाएंगे, पढ़ रहे हैं बायोलॉजी तो। समझे कि नहीं? चल देखिए। चलिए आगे। इसके बाद हम लोग को देखना है कि हम लोग को पढ़ना पीनियल ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? दूसरे नंबर पर कौन है? पीनियल ग्रंथि। यह क्या होता है? तो इसको हम अच्छा, शंकर भगवान के देखें तीसरा आँख होता है ना? तीसरा आँख हम लोग का भी होता है, तीसरा आँख दिखता नहीं वाला की बात है कि नहीं? देखिए, और उसको हम लोग बोलते हैं पीनियल ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पीनियल ग्रंथि। जो कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर, है ना? कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर। यहाँ पर मार्कर देकर ठोक देंगे। पिनियल ग्रंथि खराब, समझे कि नहीं? समझिए। तो ये पिनियल ग्रंथि, आँख हम लोग का खराब हो जाएगा। तीसरा आँख इसको बोलते हैं ना। तो देखिए दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा बताइए? दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? पीनियल पीनियल ग्रंथि। ठीक है,
दूसरे नंबर पर क्या आता है बताइए, पिनियल ग्रंथि। इसको हम लोग बोलते हैं त्रिनेत्र के, यानी कि इसको यह कहाँ होता है, तो त्रिनेत्र हम बोले, लेकिन त्रिनेत्र के पास यानी कि यहाँ पर होता है। कहाँ होता है बताइए, तो बोलेंगे यह कि यह त्रिनेत्र के पास होता है, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र के पास होता है। ठीक है, कहाँ होता है बताइए, तो त्रिनेत्र के पास होता है। ठीक, या पिनियल ग्रंथि कहाँ होता है बताइए, तो त्रिनेत्र के पास होता है। ठीक है, और इसमें से दो गो हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन क्या गो स्रावित होता है, दो गो। तो इसमें से जो हार्मोन है वह दो गो हार्मोन स्रावित होता है। और कौन कौन हार्मोन है, तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि यानी कि टोनिन, क्या बोलेंगे, मेलाटोनिन। देखिए यहाँ पर मेलाटोनिन। ठीक, क्या होता है, एक मेलाटोनिन। और दूसरा होता है हम लोग का सेरोटोनिन। क्या होता है दूसरा, सेरोटोनिन। ठीक, दूसरा क्या हो जाता है बताइए, सेरोटोनिन। या दो गो हम लोग का क्या होता है, हार्मोन यहाँ से निकलता है। क्या होता है, निकलता है। ठीक है, अब इस दोनों का काम क्या क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेलाटोनिन। ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो देखिए इसका काम जो होता है, यह रात्रि के समय हम लोग जब हो जाता है अंधेरा, ठीक है, तो यह त्रिनेत्र जो होता है हम लोग का, त्रिनेत्र के पास जो हम लोग का कौन सा ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि होता है, यह देखता है। अच्छा रात हो गया तो हम लोग का त्वचा थोड़ा काला पड़ जाता है। त्वचा क्या हो जाएगा, थोड़ा काला पड़ जाएगा। रात्रि के समय हर इंसान का जो त्वचा होता है, स्किन होता है, वह हल्का ब्लैक हो जाता है। जितना अगर काले हैं तो और ही करिया हो जाएंगे थोड़ा सा, है कि नहीं। चल देखिए समझे। तो रात्रि में क्या होता है, इसका इसका कार्य क्या क्या होता है, तो बताएंगे कि यह रात्रि के समय त्वचा हल्का काला करता है। रात्रि के समय त्वचा हल्का क्या कर देता है, काला कर देता है। बहुत खराब है आप लोगों के लिए, है कि नहीं। देखिए यहाँ पढ़ेंगे, रात्रि के समय, रात्रि के समय त्वचा, त्वचा हल्का काला करता है, काला करता है। ठीक है, समझिए, यह त्वचा काला करता है, कुर्ता पजामा नहीं, है ना। कुर्ता पजामा काला काला वो नहीं, त्वचा काला करता है हल्का सा, समझे कि नहीं। क्या क्या करता बताइए, यह त्वचा काला करता है, हल्का सा काला करता है। ठीक है, अच्छा समझिए, आज रात में हमको पक्का है सबको न देखेगी, रात क्या हो जाएगी करिया हो रहा है कि नहीं हल्का सा होता है, ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, यहाँ पर सेरोटोनिन। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि अंधेरे में नींद लाने में मदद करता है। ये अंधेरे में क्या करता है, नींद लाने में मदद करता है। या क्या करेगा, अंधेरे में, अंधेरे में नींद लाने में, नींद लाने में क्या करता है, तो मदद करता है, मदद करता है। ठीक, और देखिएगा जो बॉल जला के सोएगा, ठीक है, उसको नींद जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, और जो अंधेरे में सोता है उसको जल्दी थोड़ा फास्ट में नींद आ जाता है। यह अंधेरा में क्या करेगा, नींद लाने में मदद करता है। जैसे कि देखिए कोई पार्टी फंक्शन में जाते हैं, है कि नहीं, तो देखते हैं उधर चारों तरफ लाइट ही लाइट होता है कि नहीं, तो उतना नींद आता है इंसान को नहीं। लेकिन लेकिन क्या है कि अगर यह अंधेरे में यह नींद लाने में मदद करेगा। जब अंधेरा हो जाएगा, रात को जाइए बॉल बंद कर दीजिए, ठीक है, सो जाइए, बहुत जल्दी नींद आ जाएगा। लेकिन बॉल जलता रहेगा तो नींद तो आता ही है, लेकिन थोड़ा लेट से आएगा। थोड़ा क्या होगा, तो ये अंधेरा में क्या करता है, नींद लाने में मदद करता है। ठीक है, कौन कौन बॉल मतलब कि बंद करके सोता है, सोते हैं, हाँ। हाँ, तो नींद लेट से आएगा इसलिए नींद जल्दी, सच में। अच्छा सुनिए, एक चीज है, खाती होगी 2 किलो तो नहीं, देखो इधर अंधेरे में नींद लाने में क्या करता है या मदद करता है, समझे कि नहीं देखो इधर, समझिए चलिए सुनिए हाँ तो करिए सर, बॉल भी जलते रहता है, आप जाते हैं सोने तो जल्दी नींद आ जाता है, इसका मतलब ज्यादा ज्यादा खाने से भी नींद आता है। सही बात है। अच्छा देखिए, और रात में क्या होगा कि 1 बजे के बाद में नींद ही नहीं आएगा। जब 1 बजे के बाद, 1 बजे तक जगे रह जाइए, उसके बाद में नींद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है वो हम नहीं जानते हैं, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि नहीं आता है। ठीक है, चलिए देखिए, समझिए, इसके बाद में हम लोग को पढ़ना है, इसके बाद में हम लोग को पढ़ना है कौन सा, मस्तिष्क। तो हम लोग को पढ़ना है यह मस्तिष्क, कौन सा, पीयूष ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। और यह कहाँ पाया जाता है, तो हमारे माइंड का, सुनिए, क्या,
हमारे माइंड का यह आधार में पाया जाता है। आधार का मतलब समझते हैं, त्रिभुज पढ़े हैं ना। हाँ, तो आधार समझ ही रहे होंगे, यानी कि हमारे दिमाग के नीचे, हमारे दिमाग के कहाँ, नीचे, ठीक है। यह पाया जाता है और यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। देखिए यहाँ पर हम बतावत है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि हम लोग का यह कौन सा ग्रंथि है, यानी कि पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। और यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के, ठीक है। मान के चलिए कि यह आधा जो है यहाँ से, इसी में जलेबी बना रहे हैं, खिलाएंगे नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए, हला नहीं। चलिए देखिए, ये हम लोग का एक हो गया और एक यहाँ पर हो गया। देखिए एक ये ग्रंथि हम लोग का है, जिसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। तो जो सबसे, इस जो यह नीचे वाला, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम लोग का अग्र, यानी कि क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अग्र पिंडक। क्या बोलेंगे इसको? इधर वाले को क्या बोलेंगे बताइए? अग्र पिंडक, ठीक है। यह क्या होता है? अग्र पिंडक। और ये जो होता है इसको बोलते हैं पश्य पिंडक। पश्य पिंडक, ठीक है। क्या होता है? पश्य पिंडक। एक अग्र पिंडक और दूसरा क्या? पश्य पिंडक। देखिए जो अग्र जो होता है, आगे वाला जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग वृद्धि हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? बताइए, 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 क्या बोलेंगे इसको? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन इसको बोलते हैं, ठीक है। यह वृद्धि हार्मोन, यानी कि जिसके अंदर यह अग्र पिंडक से ज़्यादा, मतलब कि हार्मोन स्रावित होगा, वह उसका हाइट ज़्यादा बढ़ेगा। उसका हाइट क्या होगा? ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर यह नहीं स्रावित हुआ अधिकतर मात्रा में, तो वह क्या हो जाएगा? बौना हो जाएगा, भुट्टा हो जाएगा। गाँव देहात में कहा जाता है ना, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? भुट्टा हो जाएगा। और देखिए किसी किसी को देखिएगा कि उम्र बहुत ज़्यादा हो गया, 20-25 के एज में चला गया, लेकिन उसका हाइट कम है। हाइट क्या है? कम है। इसका मतलब उसका गलती नहीं है, उसका दोष नहीं है। दोष किसका है? तो यह अग्रपिंडक का दोष है। यह चोट्टा ज़्यादा हार्मोन स्रावित नहीं किया, इसलिए वो बौना हो गया। क्या हो गया वह? बौना हो गया। अगर ये ज़्यादा हार्मोन स्रावित करता, तो क्या होता? वो बौना होता, ज़्यादा लंबा हो जाता, तो भी दिक्कत है कि नहीं? मतलब कि जितना चाहिए उतना अगर हार्मोन स्रावित करेगा तो क्या होगा? आदमी एवरेज रहेगा जितना होना चाहिए, है कि नहीं? अगर ये ज़्यादा स्रावित कर दिया तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और कम स्रावित कर दिया तो बौना हो जाएगा। इसका मतलब भाई जितना चाहिए उतना ही दो तुम है कि नहीं? न ज़्यादा दो तुम और नहीं कम दो, ठीक है। अगर कम दिया तो बौना भुट्टा हो जाएगा, है कि नहीं? उसकी पत्नी जो है भुटकी देखिए, अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो फिर दिक्कत, है कि नहीं? अच्छा देखिए, तो वृद्धि जो हार्मोन है, समझिए, एक, अरे इधर इधर नीचे दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर इतना तक। अच्छा चलिए, इतना में काम चल जाएगा। देखिए इधर जगह खाली रखेंगे तब नोरी पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर एक ये हो गया, तो एक छोटा बनाते हैं, ठीक है। देखिए मान के चलिए कि दो गो है, ठीक है। और इसमें वृद्धि हार्मोन कम स्रावित हुआ। क्या हुआ? वृद्धि हार्मोन कम स्रावित हुआ, और इसमें वृद्धि हार्मोन क्या हो गया? ज़्यादा स्रावित हो गया। तो देखिए, अगर इसमें दोनों में वृद्धि हार्मोन, इसमें अगर स्रावित हुआ कम, तो ये हो जाएगा बौना। क्या हो जाएगा बताइए? बौना, ठीक है। और अगर ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? लंबा। क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, किसी किसी को देखिएगा कि एकदम मोटा जाता है, ज़्यादातर क्या हो जाएगा? एकदम मोटा आ जाएगा, यानी कि उसको ज़्यादा हार्मोन स्रावित हो गया, या तो लंबा हो गया तो चक्कर जाएगा पूरा, है कि नहीं? समझिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसमें इस यह एक बीमारी होता है। क्या होता है? बीमारी, जिसको बोलते हैं जाइगेटिज्म। क्या बोलते हैं उसको? जाइगेटिज्म। क्या बोलेंगे बताइए? जाइगेटिज्म, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलते हैं? इस बीमारी को जाइगेटिज्म बोलते हैं। समझ में आ गया? आप पढ़ेंगे पश्च मस्तिष्क के बारे में, यानी कि पिछला वाला क्या कार्य करता है, यानी कि यह जो हम लोग का हार्मोन स्रावित करने वाला पीयूष ग्रंथि है, उसको, इसी को प्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। देखिए
क्या पढ़ेंगे बताइए? तो पश्य मस्तिष्क, कौन सा? पश्य पिंडक, मस्तिष्क बोल रहे हैं ना, पिंडक, पश्य पिंडक। तो यह जो पश्य पिंडक होता है, इसका काम क्या होता है? तो यह जो होता है, यह बहुत काम की चीज़ है ना। यह क्या करता है कि यह अंडाणु और शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है। समझ में आया? यह क्या होता है तो बताइए। यह अंडाणु, अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु के निर्माण में, निर्माण में सहायक होता है, सहायक होता है। हाँ बोलिए, कहिए, देखिए, बोलो। देखिए, यह जो होता है हार्मोन हम लोग का पश्य पिंडक जो होता है, इसमें से जो हार्मोन निकलता है अंडाणु और शुक्राणु के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। यह हार्मोन ऐसा नहीं है कि किसी भी मतलब कि स्त्री में पाया जाता है, पुरुष में नहीं पाया जाता, सब में पाया जाता है। क्या होता है? यह सब में पाया जाता है। यानी कि अगर स्त्री है तो यह हार्मोन जो होता है उसके अंडाणु के निर्माण में सहायक होगा, अगर पुरुष है तो उसके शुक्राणु के निर्माण में क्या होगा? सहायक होगा। समझ में आ गया? चलिए लिखिए। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि जो महिला जो होता है, महिला के दुग्ध स्राव में भी यह स्रावित मतलब क्या होता है मतलब कि सहायक होता है। तो समझिए कि जो महिला होती है, ठीक है, महिला के दुग्ध स्राव में यह स्रावित होती है, स्रावित में यह सहायक होता है, सहायक। क्या लिखेंगे? सहायक होता है। ठीक है। यह महिला के जो होता है दुग्ध स्राव में भी क्या होता है? यह सहायक होता है। यानी कि जिस महिला के अंदर यह पश्य पिंडक जो होता है अधिक मात्रा में मतलब कि हार्मोन्स का स्रावित करेगा, तो उस मतलब कि उस महिला को मतलब कि दुग्ध के स्राव में ज़्यादा मतलब कि कमी नहीं आएगा। यानी कि उसका जो बच्चे होगा वह मतलब कि क्या होगा, मतलब कि उसको दूध की कमी नहीं होगा, उसको दूध की कमी नहीं होता है। ठीक है। तो यह क्या होता है? दुग्ध के भी सहायक स्राव में क्या होता है? यह सहायक होता है। दुग्ध के भी स्राव में क्या होता है? सहायक होता है। चेंज कीजिए इसको या इंक डालिए। हम्म, समझ में आ गया? तो क्या होता है? यह महिला के दुग्ध स्राव में भी क्या होता है? यह सहायक होता है। ठीक है। अच्छा देखिए, यह जो होता है हमारे शरीर में जल के संतुलन में भी मदद करता है। जल के संतुलन में भी क्या करता है? मदद करता है। ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि यह जल के संतुलन, संतुलन में भी मदद करता है, मदद करता है, या सहायक होता है, लिख सकते हैं। ठीक है। तो यह क्या होता है कि जल के मतलब कि संतुलन बनाए में रखने में भी क्या करता है? यह सहायता करता है। जल का संतुलन का मतलब हमारे शरीर में जो जल की कमी हो या ज़्यादा हो उसको मेंटेन करने में भी यह क्या करता है? सहायक होता है। ठीक। चलिए देखिए, इसके बाद में हम लोग को पढ़ना है कौन सा ग्रंथि? तो थायराइड ग्रंथि, चौथा नंबर। कौन सा ग्रंथि बताइए? चौथा नंबर पर हम लोग को पढ़ना है थायराइड ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? यही ना है जी, थायराइड ग्रंथि। ठीक। थायराइड ग्रंथि में क्या क्या होता है? तो देखिए, देखिए जो थायराइड ग्रंथि में हम लोग का कौन कौन चीज़ का स्राव होता है, तो बताते हैं आपको कि यह जो होता है कि यह श्वास नली या ट्रैकिया के दोनों ओर पाया जाता है। हम पढ़ाए हुए थे, श्वास नली पढ़ाए हुए थे। तो ट्रैकिया कहाँ पाया जाता है? श्वास नली और ट्रैकिया के दोनों ओर पाया जाता है यह जो ग्रंथि होता है। तो सबसे पहला लिखेंगे क्या कि यह श्वास नली, श्वास नली और ट्रैकिया, ट्रैकिया के दोनों ओर पाया जाता है, दोनों ओर पाया जाता है। ठीक है। यह श्वास नली और ट्रैकिया के दोनों ओर क्या होता है? पाया जाता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि यह जो होता है इसमें
इसमें यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। तो बताएंगे इसको कि इसमें इसमें थायरॉक्सिन थायरॉक्स थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। हार्मोन निकलता है, ठीक है। इसमें क्या निकलता है बताइए? तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, ठीक है। इसमें जो होता है, ठीक है, इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में होता है, ध्यान रखिएगा। यह जो थायरॉक्सिन ग्रंथि जो होता है, इसमें से जो हार्मोन स्रावित होगा, इसमें क्या ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन लिखेंगे। इसमें आयोडीन आयोडीन अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में निकलता है निकलता है निकलता है। इसमें जो आयोडीन होता है वह क्या होता है? अधिक मात्रा में स्रावित होता है। और कभी कभी क्या होता है कि इसमें आयोडीन की कमी जब होगा, इसमें आयोडीन के हमारे शरीर में कमी होगा, और इसमें से तो यह क्या करेगा? आयोडीन को पूरा करने के लिए यह ज़्यादा मतलब कि इसमें से अगर कम मात्रा में आयोडीन निकलना शुरू होगा, तो क्या होगा? यह आयोडीन की ज़्यादा मात्रा को निकालने के लिए क्या होता है? फूल जाता है। क्या हो जाता है? फूल जाता है। और यहाँ पर जब यह फूल जाएगा, तो यह इसी को हम लोग बोलते हैं घेघा रोग। कौन सा रोग? घेघा रोग, ठीक है। उस आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए फूल जाता है। तो कभी भी आयोडीन कम नहीं खाना चाहिए। हम लोग का नमक में आता है आयोडीन, आता है ना, नमक में आता है आयोडीन। तो उसमें आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होगी, तो यह ज़्यादा मात्रा, अगर कम भी मात्रा में आयोडीन का स्राव करेगा, तो हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा पूरा रहेगा, जिससे यह फूलेगा नहीं। मतलब कि यह थायराइड ग्रंथि, ठीक है। तो यह क्या होगा? तो जब यह नहीं फूलेगा, हम लोग का घेगा रोग नहीं होगा। आयोडीन की कमी के कारण होता है, और यह इसी के फूलने के कारण होता है, ठीक है। तो बोलेंगे कि यहाँ पर कम कम आयोडीन बनने पर यह क्या होता है? थायराइड ग्रंथि ज़्यादा अधिक बनाने के लिए, अधिक मतलब कि आयोडीन बनाने के लिए क्या करता है? तो फूल जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? तो मतलब कि उसको बोलते हैं घेघा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घेघा रोग। इस घेघा रोग के एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गलगंठ रोग। कौन सा रोग? गलगंठ रोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोलेंगे कि आयोडीन 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 कम निकलने पर, कम बनने पर, आयोडीन कम बनने पर यह अधिक अधिक आयोडीन आयोडीन निकालने के लिए निकालने निकालने के लिए बनने पर नहीं, आयोडीन कम होने पर लिख लेते हैं, है कि नहीं? आयोडीन कम होने पर यह अधिक आयोडीन निकालने के लिए क्या होता है? तो फूल जाता है, फूल जाता है, जिससे जिससे कौन सा रोग होता है बताइए? तो घेघा रोग, या उसको इसी को हम लोग गलगंठ रोग बोलते हैं। जिससे कौन सा रोग होता है बताइए? घेघा रोग या गलगंठ रोग, गलगंठ रोग रोग होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी हुआ तो कौन सा रोग होगा? गलगंठ रोग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, उसके बाद बताते हैं कि इसलिए डॉक्टर जो होता है आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए सलाह करता है कि नहीं? डॉक्टर इसीलिए क्या कहता है कि आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए बताता है, ठीक है। चाहे आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव, बताइए कि आयो मतलब कि घेघा रोग होने पर डॉक्टर क्या सलाह देता है? तो आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देता है, समझे कि नहीं? चलिए लिखिए। इसके बाद आपको बताते हैं कि यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह सबसे बड़ी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, कि यह सबसे बड़ी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है। ग्रंथि
है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद आपको बताते हैं कि यह जो हम लोग का ग्रंथि है, यह जो होता है बीपी को बीपी को कंट्रोल करता है। यही यही जो ग्रंथि हम लोग को क्या करता है, बीपी को, यानी कि ब्लड प्रेशर को, किसको, ब्लड प्रेशर को हम लोग क्या करता है, वह कंट्रोल करने का काम करता है। ऐसे देखिएगा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो डॉक्टर बताता है कि नमक कम खाइएगा, है कि नहीं। क्या कहता है कि नमक कम खाने की सलाह देता है। अगर ब्लड प्रेशर घट गया, बीपी घट गया, तो कहेगा तो नमक उमक ज़्यादा खाइएगा, है कि नहीं। मतलब कि ब्लड प्रेशर घट जाएगा तो कहेगा मिठाई उठाई खाइएगा, छेना वाला, गांव में छेने की मिठाई कहा जाता है कि नहीं। मतलब कि वही दूध को बनाया जाता है ना। अच्छा देखिए, उसके बाद में कहेगा कि पनीर वनीर खाइएगा, है कि नहीं, और काला नमक से खाइएगा। कौन सा नमक, काला नमक। काला नमक जानते हैं, है सेना नमक जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाँ सेना नमक, उसको काला नमक कहते हैं, ठीक है। और जाइएगा, हम लोग जाते हैं ना भूजा वूजा खाने, तो वहाँ पर देता है काला नमक, समझे कि नहीं। तो वह काला नमक होता है। हम देखो वह करे कि सर आप रखे हुए हैं, निकाल कर खा लेना कहियो, देखो समझिए। तो यह क्या होता है, तो यह जो होता है हम लोग का, तो बोलेंगे कि यह बीपी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अपने कंट्रोल में लौस ना रहो, मारेंगे दूजा पर, है कि नहीं। देखिए यह क्या करेगा बताइए, यह यह बीपी को, बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लड और पी से प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ठीक है। बीपी को कंट्रोल करता है, कंट्रोल कंट्रोल करता है, ठीक है। किसको कंट्रोल करता है, बीपी को, ठीक है। उसके बाद में आपको बताते हैं कि जिस व्यक्ति में जो होता है आपको कि इसमें अगर कमी हो गया तो उसका शरीर क्या हो जाएगा। अगर जिस व्यक्ति में अगर जिस व्यक्ति में थायराइड 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 होता है, वह क्या होता है, उसका शरीर मोटा हो जाता है। उसका शरीर क्या हो जाएगा, मोटा, एकदम फूल जाएगा, बैंग जैसे, भदैया बैंग देखे हैं, उस जैसे क्या हो जाएगा, फूल जाता है, ठीक है। कि जिस व्यक्ति में ठीक है, जिस व्यक्ति में थायराइड, यानी कि क्या होता है, थायराइड होता है, उसका शरीर क्या हो जाता है, फूल जाता है। उसको अगर ज़्यादा मात्रा में, अगर खूब ज़्यादा मात्रा में स्रावित होने लगे तो फिर दिक्कत है ना कहीं तो परेशानी होगा, है कि नहीं। मतलब कि शरीर में, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यह क्या करता है, इसके अधिक अधिक स्राव से क्या होता है, यह हम लोग का कि शरीर हम लोग का क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्या हो जाता है, फूल और जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेघा रोग। अभी बताएं कि इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो घेघा रोग हम लोग का हो जाता है। अब हम लोग को 5 नंबर पर पढ़ना है क्या, पाराथायराइड ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, यही ना है। देखिए इसके ठीक पीछे होता है, इसके ठीक क्या आता है, पीछे होता है, ठीक है। तो बताएंगे कि पाराथायराइड ग्रंथि कहाँ होता है, तो पैराथायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है। यह जो ग्रंथि होता है यह आगे होता है, इसी के पीछे होता है कौन, पैराथायराइड ग्रंथि। दोनों भाई भाई है कि नहीं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम किसी तरह धक्का धुक्की कहिए देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर बताते हैं कौन सा ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। क्या बताएंगे बताइए, पाराथायराइड ग्रंथि। यह जो ग्रंथि होता है हम लोगों का, यह कहाँ पाया जाता है, तो यह पाराथायराइड ग्रंथि, यह जो होता है यह थायराइड ग्रंथि के पीछे पाया जाता है। कहाँ होता है, थायराइड ग्रंथि के कहाँ होता है, यह पीछे। तो बोलेंगे कि यह थायराइड थायराइड ग्रंथि है ना, यह थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के पीछे पाया जाता है, पीछे पाया जाता है। क्या, तो पैराथायराइड ग्रंथि, क्या पाया जाता है, पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि यह पीयूष ग्रंथि को, यह पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं रहता है, पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं रहता। आपको बताए हैं कि पीयूष ग्रंथि, कौन सा ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि बताए हैं कि नहीं। हाँ 3 नंबर में है, किधर गए थे, पश्य पिंडक, और ये क्या होता है, अग्रपिंडक, ठीक है। यानी कि यह समझिए कि यह पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं रहता है, ठीक है। यह कहेगा पीयूष ग्रंथि इधर इधर से न भगवाए लंग से, तो से नहीं जाओ, है कि नहीं। तो यह क्या होता है, उसके कंट्रोल में नहीं रहता है, तो यह पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं कि यह पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में, कंट्रोल
में नहीं रहता है, नहीं रहता है, ठीक है। या पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें निकलने वाला जो हार्मोन होता है वह रक्त रक्त के साथ रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त के किसको? तो रक्त की मात्रा को हम लोगों को क्या करता है, रक्त की मात्रा को यह क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि यह जो होता है रक्त या यह यानी कि इससे निकलने वाला हार्मोन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इससे निकलने वाला हार्मोन, इससे निकलने वाला हार्मोन जो होता है कि यानी कि CO को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। तो CO जानते हैं क्या होता है, CO क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इससे निकलने वाला जो हार्मोन किसको नियंत्रित करता है, तो CO को नियंत्रित करता है, यानी कि क्या, अच्छा लिख लो भाई, क्या है दिक्कत, CO2 को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है क्या, तो यानी कि थाइमस ग्रंथि, कौन सा ग्रंथि, थाइमस है जी। इसके बाद में कौन सा ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि, ठीक। तो यहाँ पर तो आएगा नहीं है थाइमस ग्रंथि। चलिए देखिए इसको लिखते हैं हम लोग थाइमस ग्रंथि, ठीक है, ठीक है। क्या नंबर है, 6 नंबर है। अच्छा देखिए 6 नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं थाइमस ग्रंथि। ये अब हम लोग पढ़ेंगे फिर कल अगले वीडियोज के साथ मिलते हैं। आप लोग इसको नोट कीजिए और इसके PDF के लिए आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए तो हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ तक, 5 तक, है ना। 6 नंबर से पढ़ना है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थाइमस ग्रंथि से। तो थाइमस ग्रंथि जो होता है यह कहाँ स्थित होता है, तो यह पाया जाता है हम लोग का वक्ष गुहा में। कहाँ पाया जाता है, वक्ष गुहा में, यानी कि आज सीना के नीचे वक्ष गुहा के अंदर हम लोग का क्या पाया जाता है, फेफड़ा और हृदय पाया जाता है ना। उसी वक्ष गुहा में यह थाइमस ग्रंथि भी हम लोगों का पाया जाता है, ठीक है। यह कहाँ पाया जाता है, तो बोलेंगे इसको वक्ष गुहा में, ठीक है। देखिए यह कहाँ पाया जाता है, तो वक्ष गुहा में, यह वक्ष गुहा में पाया जाता है, पाया जाता है। वक्ष गुहा में क्या होता है, पाया जाता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें प्रोटीन प्लस यानी कि लिमोसाइट, देखेंगे इसमें प्रोटीन प्लस लिमोसाइट साइड का साइड पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन और लिमोसाइट। देखिए यहाँ पर क्या पाया जाता है, इसमें इसमें पाया जाता है हम लोग का प्रोटीन, प्रोटीन प्लस लिमोसाइट, लिमोसाइट पाया जाता है, पाया जाता है। अच्छा समझेंगे कि इस प्रोटीन और प्लस लिमोसाइट का काम क्या होता है, ठीक है। तो देखेंगे यह जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन आपको ऊर्जावान रखता है। क्या रखता है, ऊर्जावान, यानी कि आपके शरीर में ताकत बनाए रखता है। कौन, प्रोटीन। यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रोटीन होता है हम लोगों को क्या करता है, तो ऊर्जावान रखता है, ऊर्जावान, जवान नहीं ऊर्जावान रखता है, ठीक है, रखता है। समझे कि नहीं, जब ऊर्जावान रहिएगा तभी तो जवान जैसे फीलिंग आएगा, है कि नहीं। तो यह ऊर्जावान रखता है कौन, हम लोग को जो प्रोटीन होता है। और जो होता है लिमो, क्या लिखे हैं, लिमोसाइट लिखे हैं, लिम्फोसाइट होगा, क्या होगा बताइए, लिम्फोसाइट, लिम्फो लिम्फोसाइट, देखिए कैसे लिख रहे हैं हम, लिम्फोसाइट, ठीक है, यह होता है, ठीक। और यह जो लिम्फोसाइट होता है इसका काम क्या होता है, तो हम लोग को बीमारी से लड़ने में मदद करता है। यह क्या करता है हम लोग को बताइए, लिम्फोसाइट या बीमारी से लड़ने में क्या करता है, मदद करता है। कौन चीज़ से लड़ने में, बीमारी से लड़ने में,
लड़ने में मदद करता है, मदद करता है। ठीक है, बीमारी से लड़ने में मदद कौन करता है बताइएगा? तो लिम्फोसाइट। कौन करता है? लिम्फोसाइट। पूछेगा तो ये कौन सा हार्मोन्स बीमारी से लड़ने में मदद करता है, तो बोलेंगे लिम्फोसाइट। कौन सा? लिम्फोसाइट। ठीक है, यह ग्रंथि सामान्यतः 15 वर्ष तक ही रहता है। 15 वर्ष के बाद में यह क्या हो जाता है? रहता है, लेकिन उतने ढंग से कार्य करना छोड़ देता है। ठीक है, यह ग्रंथि सामान्यतः कितने वर्षों तक रहता है? 15 वर्षों तक। लिखेंगे यह ग्रंथि 15 वर्षों तक रहता है, रहता है। अच्छा देखिएगा, 15 वर्ष के नीचे के जो बच्चा होता है, नीचे का बच्चा, उस सब कितना, उस सबके शरीर में एनर्जी होता है कि नहीं? उस सबके शरीर में कितना एनर्जी होगा? साफा दिन भर खेलते रहेगा सब, है कि नहीं? समझ में आया? उस सबके शरीर में एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि उसका उम्र 15 साल से क्या है? कम है। और उसके साइड अंदर क्या, प्रोटीन और लिम्फोसाइट अभी भरपूर मात्रा में उसको मिल रहा है। ठीक है, इसलिए उसको शरीर में क्या बना रहता है? एनर्जी बना रहता है कि नहीं? चल लिखे। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना, आपको बता रहे हैं, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या नंबर? 7 नंबर। कैसा नंबर? 7 नंबर। यह हम लोग का अधिवृक्क, यही ना पढ़ना है। अधिवृक्क की, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोनल ग्रंथि। क्या बोलते हैं उसको? एंड्रोनल ग्रंथि। ठीक, देखिए कितने नंबर में? तो 7 नंबर में। ठीक है, क्या है, क्या पढ़ना हम लोग को? 7 में वह है, और 8 में क्या है? अच्छा, बात वही है, कौन पढ़ लीजिए ना पहले। ठीक है, चलिए लिखिए। अधिवृक्क क्या पढ़ना हम लोग को बताइए यहाँ पर? अधिवृक्क। ठीक है, अधिवृक्क, या इसी को बोलते हैं एंड्रोनल ग्रंथि। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एंड्रोनल ग्रंथि। एंड्रोनल, एंड्रोनल ग्रंथि। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? एंड्रोनल ग्रंथि। इसका काम क्या क्या पाया होता है? इसका सबसे पहले कि यह कहाँ पाया जाता है। ठीक है, यह कहाँ पाया जाता है? तो किडनी के बारे में पढ़ाए हुए थे ना? तो यह जो ग्रंथि होता है हम लोग का किडनी के ऊपरी वाले हिस्से में पाया जाता है। किडनी के कहाँ पाया जाता है? ऊपरी वाले हिस्से में। तो इसका प्लेस कहाँ होता है? इसका स्थान कहाँ होता है? यहाँ आपको बता रहे हैं कि यह किडनी के ऊपर, ऊपर वाले, ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है। ऊपर वाले का मतलब ऊपर वाला नहीं है ना, मतलब कि भगवान नहीं। ठीक है, यह किडनी के जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसमें पाया जाता है। समझे कि नहीं? अच्छा देखिए, इसमें, इसमें जो होता है, एक इस ग्रंथि को, इस ग्रंथि को अधिवृक्क या एंड्रोनल ग्रंथि को हम लोग इमरजेंसी ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमरजेंसी ग्रंथि। तो देखिए लिखेंगे इसे, इसे इमरजेंसी ग्रंथि, इमरजेंसी ग्रंथि भी कहा जाता है। ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है बताइए? इसे इमरजेंसी ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। इससे, इससे जो निकलने वाला हार्मोन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। क्या बोलते हैं उसको? फाइट एंड फ्लाइट ग्रंथि उसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर, इससे निकलने वाला हार्मोन, इससे निकलने वाला हार्मोन, ठीक है, इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है उसको बोलते हैं क्या? फाइट और फ्लाइट। क्या बोलते हैं इसको? फाइट, FIGHT, फाइट, एंड फ्लाइट, FLIGHT। ठीक है, फाइट और फ्लाइट। ठीक है, फाइट और फ्लाइट ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? फाइट और फ्लाइट को इसको बोलते हैं हम लोग लड़ो और उड़ो। क्या बोलेंगे? लड़ो, उड़ो। ठीक है, लड़ो और क्या? उड़ो ग्रंथि इसको कहेंगे। ठीक है, उड़ो में ई वाला ऊ नहीं होगा, ऊ वाला ऊ होगा। ठीक है, लड़ो और उड़ो।
ठीक है, लड़ो और उड़ो कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, लड़ो और उड़ो कहा जाता है। अच्छा ध्यान से सुनिए, और यह क्या होता है, सुनिए, यह जो ग्रंथि होता है ये वाला इमरजेंसी ग्रंथि, और यह क्या होता है कि आपको मतलब कि इमरजेंसी के समय में काम आएगा। कब काम आएगा? इमरजेंसी के समय। तो सब इमरजेंसी, हाँ तो वही देखिए समझिए, इमरजेंसी का मतलब हो गया कि आपको जिस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगा, जैसे कि गुस्सा आ गया किसी को, है ना, तो आ जाओ आ जाओ देख लेंगे कि नहीं, तो उस समय यह एनर्जी, ये जो अधिविरी का ग्रंथि होता है यह एकदम पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एक्टिव। क्या हो जाएगा? एक्टिव। ठीक है, एकदम मार के फोड़ देंगे, होता है ना अंदर से एकदम, जब यह एक्टिव हो जाएगा तो समझे। और यह पूरी तरह से आपके शरीर में एक अलग एनर्जी दे देगा, अलग एनर्जी दे देगा, समझे कि नहीं, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देगा आपको। और किसी को भी एकदम, है ना, नहीं होने वाला काम हो जाता है, मतलब कि मार झगड़ा वाला। ठीक है समझे कि नहीं। अच्छा सुनिए, उसके बाद में क्या है कि इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइट और फ्लाइट। ठीक है, लड़ो और उड़ो, है ना, उड़ उड़ के मारिएगा साफ एकदम, है कि नहीं, जब ये एनर्जी एक्टिव हो जाएगा। चलिए देखिए, इस या मेन कारण ऐसा क्या होता है कि आपके शरीर में इतना एनर्जी आ कहाँ से जाता है पता है? यह एगो काम करता है, क्या करेगा? आपका बीपी बढ़ा देगा। नहीं समझे? क्या कर देगा? आपका बीपी बढ़ा देगा। जब गुस्सा आएगा तो एकदम देखते हैं कि खाली केनहू कुछ लोग, बस हो ही जाएगा काम, है ना, क्या होगा, बीपी खाली बढ़ जाएगा। ये लोग बीपी नहीं बढ़ता है, मतलब कि समझ गए। तो देखिए, वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा। उस समय आपका माइंड क्या होगा, संतुलन में नहीं रहता, एनर्जी यह ज़्यादा दे देगा। कैसे दे देगा? तो इस खाली क्या करेगा, आपका बीपी को बढ़ा देगा। किसको बढ़ा देगा? बीपी को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, समझ में आया? तो यह उसी समय होता है कि जब बीपी बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, और यह हार्मोन एनर्जी आपको ज़्यादा देने लगेगा। ठीक है, तो फिर आपके माइंड में अजीब टाइप से एक एनर्जी का महसूस होगा। उस समय आप खुद बोलिएगा, कौन बोलता हूँ रे समझे कि नहीं चलिए देखिए, इस तरह से यह बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए समझिए। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कौन सा चलिए देखिए, अग्न्याशय की लैरिंग यानी कि लैंगर हेंस की द्वीपिकाएं, यही नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अग्न्याशय की लैंगर हेंस की द्वीपिकाएं। क्या नंबर है? 8 नंबर। देखिए, हम लोग बचपन में ऐसे 8 लिखते थे, नहीं लिखने आता था, तो 2 को 0 लिख दीजिए सटा के, है ना, 2 को 0 लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8, है ना। ऐसे गर्मी का दिन है, कोई बात नहीं। देखिए, अग्न्याशय की यानी कि लॉरेंग हेंस देखेंगे, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम लोग, अग्न्याशय की। देखिए देखिए, क्या पढ़ेंगे, अग्न्याशय की, अग्न्याशय की क्या पढ़ेंगे, यानी कि लैंगर हेंस, लैंगर हेंस क्या पढ़ेंगे, अग्न्याशय की लैंगर हेंस, लैंगर हेंस। ठीक है, अग्न्याशय की लैंगर हेंस की द्वीपिकाएं, द्वीपिकाएं। ठीक है, अग्न्याशय की लैंगर हेंस की द्वीपिकाएं। इसमें क्या क्या होता है, ध्यान से समझेंगे कि इसमें होता है, इससे निकलने वाला हार्मोन रक्त में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसमें से जो हार्मोन निकलेगा, हमारे जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज में जो किसकी सॉरी, रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा होता है उसको क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, इससे निकलने वाला हार्मोन, निकलने वाला हार्मोन, ठीक है, इससे निकलने वाला हार्मोन हमारे हमारे रक्त में ग्लूकोज, ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा को यह क्या करेगा, नियंत्रित करता है। यदि इसमें हार्मोन कम निकलता है तो व्यक्ति को क्या होता है, मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। कौन सा नामक रोग, मधुमेह नामक रोग हो जाता है। देखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे, यदि यह हार्मोन, यदि यह हार्मोन कम निकलता है, कम
निकलता है तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया है? मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ठीक है, रोग मतलब कि वही समझिए, बीमारी। रोग का मतलब क्या? बीमारी। ठीक है, चलिए लिखिए। और जब यह मधुमेह नामक रोग हो जाएगा, आप जाइएगा डॉक्टर के पास, कहिएगा देखिए ना डॉक्टर साहब क्या हो गया है? मधुमेह हो गया है। क्या हो गया है? मधुमेह। ठीक है, तो क्या करेगा पता है डॉक्टर साहब क्या करेगा? इंसुलिन की सुई लगा देगा। क्या लगा देगा? इंसुलिन की सुई। तो लिखेंगे ऐसे स्थिति में, इसी में लिख देते हैं, ऐसी स्थिति में डॉक्टर डॉक्टर साहब लिख देते हैं, थोड़ा इज्जत से, है कि नहीं? डॉक्टर साहब इंसुलिन की इंसुलिन की इंसुलिन की सुई लगा देता है। सुई इंसुलिन की क्या करता है? सुई लेने का सलाह देता है, लगाएगा नहीं। इंसुलिन की सुई लेने की सलाह देता है, सलाह देता है। ठीक है, तो ये डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर बाबू कर देते हैं। ठीक है, जब जब सुनिए जब सुनिए हार्मोन जब हार्मोन कम निकलता है तो आपको मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। आप जाइएगा डॉक्टर के पास, कहिएगा ये डॉक्टर बाबू बताइए दवाई, है कि नहीं? तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर बाबू क्या करेगा? आपको इंसुलिन की सुई लेने की सलाह देगा, है कि नहीं? चलिए देखिए, समझ गए? अब आइए हम लोग का कितना नंबर? लास्ट नंबर हम लोग का जनन ग्रंथि। क्या होता है बताइए? 9 नंबर। ठीक है, जनन ग्रंथि। ठीक है, आपको लेट से समझ में आता है कि नहीं? इसको आप समझ में आया कि अच्छा सर आप गाना गाए हैं, है कि नहीं? गनवे गाए हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में आया? अनुवाद खत्म। देखिए तो समझिए, तो क्या हो गया? हम लोग को पढ़ना है क्या? जनन ग्रंथि। क्या पढ़ना है? जनन ग्रंथि। ठीक है, अच्छा देखिए, जनन ग्रंथि हम लोगों का दो दो प्रकार का होता है। पुरुष में अलग होता है और महिला में अलग होता है कि नहीं? पुरुष में क्या होता है? अलग। और महिला में क्या होता है? अलग। तो देखिए, यह जनन ग्रंथि जो होता है हम लोग का पुरुष और महिला में दोनों में अलग अलग होता है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पुरुष, प में तारकुन पु रु आस, पुरुष। यहाँ पर लिखते हैं क्या? महिला। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों में क्या होता है? अलग अलग। ठीक, तो देखिए, पुरुष में जनन ग्रंथि कैसा होता है और महिला में जनन ग्रंथि कैसा होता है? ठीक है, देखिए, पुरुष में जनन ग्रंथि और महिला में जो जनन ग्रंथि होता है वह कुछ इस प्रकार से मिलता है देखने को। ठीक है, या पुरुष और महिलाएं की क्या होती है? जनन ग्रंथि यहाँ पर होता है। देखिए, पुरुष के जनन ग्रंथि में जो हम लोगों का हार्मोन्स निकलता है, उस हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस हार्मोन को बोलते हैं हम लोग शुक्राणु। क्या बोलते हैं बताइए? शुक्राणु। और जो महिला में निकलती है, इसके नीचे दिख रहा है क्या? अच्छा देखिए, तो सुनिए, यहाँ पर लिख दे क्या? अच्छा देखिए, तो अच्छा कोई बात नहीं, समझिए, यहाँ पर फिर से हम लोग लिख देते हैं क्या? पुरुष। और यहाँ पर क्या लिख देते हैं? महिला। ठीक है, तो पुरुष में क्या, कौन सा हार्मोन से निकलता है बताइए? तो बोलेंगे क्या? शुक्राणु। ठीक, और महिला में क्या निकलता है? तो अंडाणु। ठीक है, पुरुष में क्या निकलता है? शुक्राणु। और महिला में क्या निकलता है? अंडाणु। उसके बाद आपको बताते हैं कि यह जो होता है हम लोग का, कि महिला में 3 प्रकार के अंडाणु मतलब कि होता है। ठीक है, लेकिन इसमें मतलब कि पुरुष में शुक्राणु पाया जाता है और स्त्री में क्या पाया जाता है? अंडाणु। और इसमें हम लोग का जो हार्मोन्स निकलता है स्त्री में, वह 3 प्रकार के निकलता है। कितने प्रकार के निकलता है? 3 प्रकार के। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला बोलते हैं एस्ट्रोजेन। क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्रोजेन। सबसे पहला नंबर पर क्या होता है बताइए? एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन। ठीक है,
और जो दूसरा नंबर पर होता है, 2 नंबर पर, पहला होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है, यानी कि दूसरा को हम लोग बोलते हैं यानी कि पोजेस्ट्रो यानी कि पोजोस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं? पोजोस्ट्रोजन, पोजोस्ट्रोजन। ठीक है। दूसरा क्या होता है बताइए? पोजोस्ट्रोजरन। कैसे हो गया जी? पोजेस्ट्रोजरन, है ना? क्या होता है बताइए? गड़बड़ हो गया है। पोजेस्ट्रोजन, पोजेस्ट्रोजन। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे इसको? पोजेस्ट्रोजन। ठीक। तीसरा जो होता है हम लोग बोलते हैं उसको रिलैक्सिन। क्या बोलते हैं तीसरा नंबर पर? रिलैक्सिन। देखेंगे यहाँ पर, रिलैक्सिन। ठीक। अब देखिए इन तीनों हार्मोन्स का क्या क्या काम होता है, इस तीनों काम को आपको बताते हैं। ठीक है, सुनिए। यह जो होता है कि यह जब जो हम लोग का, इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है। ये जो हम लोगों का होता है कौन सा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन यह क्या होता है कि यह जब बच्चे का जब जनन होता है, बच्चे का क्या होता है? जनन होता है। बच्चे को जनन में यह मदद करता है। बच्चे के जनन में क्या करता है? यह मदद। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं बच्चे के जनन में, जनन में यह क्या होता है? तो सहायक होता है या मदद करता है, बोल सकते हैं। ठीक। उसके बाद जो हम लोग का होता है कि ये जो होता है पोजेस्ट्रोजन, क्या होता है? पोजेस्ट्रोजन। ठीक है। तो यह पोजेस्ट्रोजन जो होता है यह क्या करता है? तो यह दूध के स्राव में यह क्या होता है? मदद करता है। यहाँ पर बोल सकते हैं दूध के स्राव में क्या करता है? यह मदद करता है। ठीक है। अच्छा देखिए, समझिए। यह क्या होता है कि जो दुग्ध के स्राव में कौन करता है? प्रोजेस्ट्रोजन। और यह किसे पाया जाता है? महिलाओं में। किसमें पाया जाता है? महिलाओं में। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो स्तन होता है वह पुरुष में और महिलाओं में दोनों में पाया जाता है। समझ में आया? पुरुष में भी पाया जाता है और महिलाओं में भी पाया जाता है। लेकिन जो दुग्ध का जो स्राव होता है वह केवल किसमें होता है? महिलाओं में। किसमें होता है? महिलाओं में। पुरुष में नहीं होता है। हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जो 6 चैप्टर है उसमें। ठीक है। दुग्ध का स्राव किसमें होता है? महिलाओं में होता है, लेकिन पुरुष में नहीं होता है। और इसमें सहायक कौन होता है? तो प्रोजेस्ट्रोजन। ठीक है। कौन सहायक होता है? प्रोजेस्ट्रोजन। वो खेसारी लाल का एक वो गाना है, सुने हैं? नहीं सुने? हाँ। सुन लीजिएगा जाकर। चलिए समझिए। तो प्रोजेस्ट्रोजन। ठीक है। अब समझिए यहाँ पर सुनिए। और ये जो होता है रिलैक्सिन, काट दीजिए। कौन है? देखिए ये रिलैक्सिन जो होता है ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब 6 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। 6 चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। 6 चैप्टर का नाम ही है जनन। 6 चैप्टर का नाम क्या है? जनन। ठीक है। इसमें पढ़ेंगे तो देखेंगे, जो हम लोग का पूछेगा कि वजह ये प्रोजेस्ट्रोजन जो होता है वह किसमें पाया जाता है? स्त्रियों में कि पुरुष में? तो स्त्री में पाया जाता है, पुरुष में नहीं पाया जाता है। फिर पूछेगा एस्ट्रो यानी कि एस्ट्रोजन किसमें पाया जाता है? तो यह किसमें पाया जाता है? स्त्रियों में, पुरुष में नहीं पाया जाता है। फिर पूछेगा तो ये रिलैक्सिन किसमें पाया जाता है? तो हम लोग का किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है या? तो यह भी हम लोग का स्त्रियों में पाया जाता है। नाम क्या है? काट दीजिए। थोड़ा सा और है, उसका बाद में उठाया जाएगा। ये सब इसी समय डिस्टर्ब करता है कि नहीं? चल देखिए, यहाँ पर क्या हो गया कि रिलैक्सिन जो होता है यह क्या होता है? तो सुनिए, यह जिस समय बच्चे का जन्म होता है, जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस समय यह मतलब कि बच्चे के जन्म में यह मदद करता है। पढ़ाएंगे 6 चैप्टर जब पढ़ाएंगे उस समय। ठीक है। चलिए देखिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ना है कौन सा? शुक्राणु। तो शुक्राणु में क्या होता है? ध्यान समझिएगा। जो शुक्र पुरुष में हम लोग का जो पाया जाता है, तो सबसे पहला जो होता है हम लोग का, इसमें पाया जाता है एंड्रोजन। क्या होता है? एंड्रोजन नामक इसमें हार्मोन्स पाया जाता है। कौन सा हार्मोन बताइए? एंड्रोजन। एंड्रो एंड्रोजन। ठीक है। एंड्रोजन नामक क्या होता है इसमें? मतलब कि एंड्रोजन नामक मतलब कि स्राव होता है कौन चीज़ का? एंजाइम। एंजाइम बोल रहे हैं, कौन चीज़ का? नहीं तो हार्मोन का। ठीक है। एंड्रोजन नामक हार्मोन का स्राव होता है। और यह इसका काम क्या होता है? तो यह बच्चे के जन्म में क्या करता है? बच्चे के जनन में यह मदद करता है। किसके जनन में? बच्चे के जनन में क्या करता है? यह मदद करता है। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि यह एंड्रोजन के कारण ही, एंड्रोजन के कारण ही हम लोगों का कि शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक
परिवर्तन, ठीक है, शारीरिक परिवर्तन होता है, ठीक है। अच्छा समझिए, और इस सब हार्मोन्स के कारण महिलाओं में शारीरिक परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है? महिलाओं में। और उसके कारण किस में परिवर्तन होता है? पुरुष में। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा कि मतलब कि जब इंसान बड़ा हो जाएगा, 15 साल से ऊपर जब जाएगा, है ना, 12 साल से ऊपर खास करके, तो मतलब कि शरीर में क्या होता है, मतलब कि देखिएगा बाल वाल आना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? बाल आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग का शरीर में परिवर्तन भी आना शुरू होने लगता है, ठीक है। चलिए देखिए, इस तरह से हम लोग का चैप्टर क्या हो गया यहाँ पर, द इंड हुआ। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है जनन चैप्टर, और जनन चैप्टर 6 है। कल हम लोग पढ़ेंगे 6 चैप्टर्स को, ठीक है। स्टॉप कीजिए कैमरामैन, काट दीजिए।